बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, मुल्क में कोरोना से अमवात और केसेस में रिकॉर्ड इजाफा देखने में आया है। एक रोज में 26 अमवात हुई हैं, 806 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। कोरोना से इंतकाल करने वालों की तादाद 327 हो गई। बीमारों की तादाद 14,885 हो गई। पंजाब कोरोना केसेस में अब भी तमाम सूबों से आगे। केसेस की तादाद 5,827, सिंध में 5,291, खैबर पख्तूनख्वा में 2,160, बलूचिस्तान में 915 केसेस, इस्लामाबाद में बीमारों की तादाद 297, गिलगित बल्तिस्तान में 330 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। 3,425 अफराद सेहतयाब हुए हैं। मुल्क में कोरोना से अमवात और केसेस में रिकॉर्ड इजाफा देखने में आया है। एक रोज में 26 अमवात हुई हैं, 806 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। कोरोना से इंतकाल करने वालों की तादाद 327 हो गई। साथ ही साथ आपको ये भी बताएं कि पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मुतासर होने वालों में से 65% 50 साल से कम उम्र हैं। हुक्काम वजारत सेहत के मुताबिक वजारत कौमी सेहत ने कोरोना वायरस से मुतालिक एदाद शुमार जारी कर दिए हैं। इसी पर मजीद बात करेंगे। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अहमद सुबहान ने हमें ज्वाइन किया है। अहमद सुबहान, एदाद शुमार जारी कर दिए गए हैं, क्या तफसील है इसकी? जी बिल्कुल, कोरोना से अब तक जो मुतासर होने वाले शहरी हैं मुल्क भर में और जो अफराद जिनकी डेथ हुई है अब तक कोरोना से, उनके हवाले से ये एदाद शुमार जारी किए गए। इसमें जो 65% अफराद हैं मुल्क भर में, इनकी उम्र 51 ईयर्स की एज से कम की है और इसमें बेशतर तादाद जो है वो मर्दों की है कि जो अब तक कोरोना से मुतासर हुए हैं मुल्क भर में। इसी तरह जो अमवात हैं उनमें भी 94% के करीब लोग ऐसे हैं कि जो 51 ईयर्स की एज से ज्यादा के हैं और वो अस्पतालों में जेर इलाज भी रहे हैं। इसी के साथ साथ ये भी बताया जा रहा है इन एदाद शुमार के मुताबिक कि अब तक जो ये अफराद रहे अस्पतालों में, उनमें से बेशतर ऐसे हैं कि जो वेंटिलेटर पर भी रहे हैं और वेंटिलेटर पर रहने के बाद भी वो कोरोना के हाथों जान की बाजी हार गए। साथ में मुख्तलिफ अमराज का शिकार थे ये अफराद के जो अब तक, जिसमें 64% की तादाद बताई जा रही है जो वेंटिलेटर पर भी रहे और कोरोना के शिकार भी हुए लेकिन जान की बाजी हार गए। जी ठीक है, आपने तफसीलन अपडेट किया अहमद सुबहान, बहुत शुक्रिया आपका। और ताज़ा अपडेट ये भी है कि ईदी फाउंडेशन के सरबराह फैसल ईदी के दूसरे कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट भी मुस्बत आ गई है। फैसल ईदी का कोरोना का दूसरा टेस्ट गुज़श्ता रोज़ किया गया था और अभी ये खबर है कि ईदी फाउंडेशन के सरबराह फैसल ईदी के दूसरे कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट भी मुस्बत आ गई है। उनका ये दूसरा टेस्ट गुज़श्ता रोज़ किया गया था। इससे पहले भी जब कोरोना टेस्ट किया गया उसकी जो रिपोर्ट आई वो भी मुस्बत थी। जब दूसरा कोरोना टेस्ट करवाया गया उसकी रिपोर्ट भी मुस्बत आई है। फैसल ईदी का कोरोना का ये दूसरा टेस्ट गुज़श्ता रोज़ किया गया था। कराची में ऑनलाइन कारोबार शुरू कर दिया गया है। शटर डाउन करके काम हो रहा है लेकिन काम बहुत मंदा है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ अली इमरान सैयद से, जो शहर की सबसे बड़ी मोबाइल मार्केट में इस वक्त मौजूद हैं। अली, क्या सिचुएशन है अब तक, क्या सूरत हाल देखी आपने? जी, ऑनलाइन कारोबार कराची में, मैं मोबाइल मार्केट में मौजूद हूँ और कमिश्नर कराची की जानिब से जो मार्केट तंजीमें हैं उनका कहना है कि 1000 से कुछ ज़ायद NOCs दिए गए हैं, इजाज़तनामे दिए गए हैं कि कारोबार शटर डाउन करके एक सेल्समैन अंदर मौजूद हो के ऑनलाइन कॉल की सूरत में जो कस्टमर्स हैं वो ख़रीदो फ़रोख्त उन्हें की जा सकती है। जो राइडर है सामान लेके जाएगा वो मेंशन होता है उस इजाज़तनामे में और इस तरह से ये काम चल रहा है। लेकिन यकीनन बहुत ज़्यादा सुस्त है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि ऑनलाइन ये जो फिज़िकल दुकानें हैं, बड़ी बड़ी मार्केट्स हैं, उन्होंने एक्सपीरियंस किया हो। 2 दिन से मैं आ रहा हूँ, कुछ भी नहीं है। अच्छा, हाँ, ऑनलाइन क्या, ऑनलाइन तो चल ही नहीं रहा है। कराची के बाद अब बात करेंगे लाहौर की। लाहौर में लगा लॉकडाउन शहरियों के गैर संजीदा रवैये के बायस अपना असर खोने लगा है। मामूल से ज़्यादा ट्रैफिक, बाजारों में रश और गैर एहतियाती तदाबीर लॉकडाउन को नाकामी की तरफ ले जा रही हैं। तफसील बता रही हैं जियो न्यूज़ की नुमाइंदा नवीन अली। जी नवीन। मुल्क
देखिए, दीगर शहरों की तरह लाहौर में भी स्मार्ट लॉकडाउन जारी है, लेकिन लॉकडाउन जिस वजह से लगाया गया था वो वजह तो तकरीबन ना होने के बराबर अब नज़र आ रही है, क्योंकि यहाँ पर जो लॉकडाउन की असल मकसद था वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। पहले आगाज़ में शहर की तमाम तर सड़कों पर नाके नज़र आते थे और पुलिस एहलकार, ट्रैफिक वार्डन और दीगर जो इदारों के सिक्योरिटी इदारों के जो लोग यहाँ पर खड़े होते थे वो अपनी अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे थे। लेकिन अभी तो इन लोगों की तरफ से भी कुछ संजीदगी नहीं दिखाई देती। तो दूसरी जानिब जो शहरियों का रवैया है वो भी इंतहाई गैर संजीदा नज़र आ रहे हैं। और अगर इनसे पूछा जाए कि इन लोगों ने मास्क नहीं पहना या 2 लोग से ज़्यादा बैठे हुए या बच्चों को बाहर लेके निकल रहे हैं, तो यही बोला जाता है कि भूल गए, ज़रूरी काम है। हीले बहाने करके शहरी जो है इस तरह की गैर एहतियाती तदाबीर जो है वो अपना रहे हैं। आगाज़ में लॉकडाउन में लोगों को बाकायदा तौर पर रोका जाता था, उनको ताकीद की जाती थी। बाज़ नाकों पर तो देखा गया कि ग्लव्स तकसीम किए जाते थे, उनको वापस भिजवाया जाता था, लेकिन अभी सूरत हाल इस तरह की नहीं है। कराची में रमज़ानुल मुबारक में लॉकडाउन में कुछ नरमी की गई है। बाज़ शाहराहों के कुछ मकामात से बैरियर्स भी हटा दिए गए हैं। लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी के बारे में तफसील बता रही हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ कशमाला नजीब। जी, कराची समेत सूबे भर में आज लॉकडाउन का 38वां रोज़ है। रमज़ानुल मुबारक के महीने में लॉकडाउन में नरमी की गई है। पुलिस एहलकार को ये हिदायत की गई है कि रोज़े की हालत में वो सायेदार जगहों पे खड़े, और बहुत सी शौराहों से बैरियर्स भी हटाए गए हैं। जहाँ से बैरियर्स हटाए गए हैं लेकिन वहाँ पर पुलिस एहलकार तैनात है। मैं इस वक्त शारे फैसल पर मौजूद हूँ। मेरे अकब में भी देख सकते हैं कि यहाँ पर पुलिस की नाकाबंदी मौजूद है और यहाँ पे पुलिस एहलकार भी मौजूद है जो चेकिंग कर रहे हैं। तर्जुमान सिंध पुलिस के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान सूबे भर से 180 अफराद गिरफ्तार हुए हैं और 50 मुकदमात दर्ज किए गए। लॉकडाउन के खिलाफ वर्जी पर कराची में 96 अफराद गिरफ्तार हुए हैं और 35 मुकदमात दर्ज हुए हैं। पाकिस्तान भर में कोरोना से होने वाली अमवात की सबसे ज़्यादा शरह खैबर पख्तूनख्वा में सूबाई हुकूमत के लिए किसी चैलेंज से कम नहीं है। शरह अमवात यहाँ ज़्यादा क्यों हैं, ये बता रही हैं पेशावर से जियो न्यूज़ की नुमाइंदा नादिया सुबूही। दुनिया भर में जहाँ कोरोना ने आफत मचाई हुई है, वहीं पाकिस्तान भी आजकल इसकी जद में है। ताहम अगर हम बात करें पाकिस्तान की मजमूई सूरत हाल की, तो खैबर पख्तूनख्वा वो सूबा है जहाँ पर अमवात की शरह सबसे ज़्यादा है। जिन लोगों का टेस्ट होना चाहिए अभी तक वो टेस्ट नहीं हो रहा। महकमा सेहत के मुताबिक उनकी तरफ से रोज़ाना 900 से 1000 टेस्ट किए जा रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में अब तक भी 176 नए केसेस सामने आए। 114 जो है अमवात हो चुकी हैं, जो पूरे मुल्क में सबसे ज़्यादा शरह अमवात है। खैबर पख्तूनख्वा में अमवात के हवाले से अगर बात की जाए तो ये कहा जा रहा है कि चूँकि बैरूनी ममालिक से बहुत सारे लोग यहाँ पर आए थे तो इसलिए यहाँ पर अमवात ज़्यादा हुई है। सऊदी वजारत हज व उम्रा ने हरमैन शरीफैन आम नमाजियों के लिए खोलने की तैयारी कर ली। नमाजियों को हरमैन शरीफैन में दाखिल होने के लिए एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल करना होगा। उम्रा, तवाफ और नमाज के लिए हरम शरीफ जल्द खोल दिया जाएगा। मुसलमान रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी हाज़िरी दे सकेंगे। सऊदी वजारत हज व उम्रा ने हरमैन शरीफैन आम नमाजियों के लिए खोलने की तैयारी कर ली है, जबकि ये बताया गया कि नमाजियों को हरमैन शरीफैन में दाखिल होने के लिए एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल करना होगा। जबकि न्यूजीलैंड से खबर यह है कि न्यूजीलैंड की वज़ीर आज़म जसिंडा आर्डन ने मुल्क से कोरोना वायरस के खात्मे का ऐलान कर दिया है। न्यूजीलैंड में पीर के रोज़ कोरोना के 5 नए केसेस आए थे, जबकि मकामी सतह पर इस वायरस का फैलाव रुक चुका है। जसिंडा आर्डन का कहना है कि उनका मुल्क वायरस के तेज़ी से फैलाव के खतरनाक दौर से गुजर चुका है और अब चंद आखिरी बच जाने वाले केसेस की तलाश पर काम जारी है। न्यूजीलैंड में नाफिज सख्त कर्फ्यू में नरमी के बाद वहां मुख्तलिफ कारोबारों का आगाज़ हो गया है और तकरीबन 4 लाख अफराद अपने काम पर वापस आ गए हैं। ऑकलैंड और वेलिंगटन में भी फूड चेन के आउटलेट्स के बाहर कारों की तवील कतारें लग गई हैं। लाजवाब अदाकारी से लोगों को मुतासिर करने वाले भारतीय अदाकार इरफान खान इंतकाल कर गए। इरफान खान कैंसर की बीमारी में मुब्तला थे। अदाकार इरफान खान कैंसर के मौजी मरज में मुब्तला थे और तबीयत बिगड़ने पर गुज़श्ता रोज़ उन्हें मुंबई के अस्पताल में दाखिल किया गया था। इससे पहले वो लंदन के अस्पताल में भी ज़ेरे इलाज रह चुके थे, जहां उनके कैंसर की सर्जरी भी हुई थी। गुज़श्ता हफ्ते के रोज़ इरफान खान की वालिदा 95 बरस की उम्र में जयपुर में इंतकाल कर गई थी। ताहम भारत में लॉकडाउन के बायस
इरफान खान ने वीडियो कॉन्फ्रेंस सेशन के जरिए अपनी वालदा के जनाजे में शिरकत की थी। इरफान खान की आखिरी रिलीज फिल्म अंग्रेजी मीडियम थी, ताहम इरफान खान अपनी अलालत के बायस अपनी फिल्म की प्रमोशन में भी हिस्सा नहीं ले सके थे। हिंदी मीडियम, स्लमडॉग मिलियनेयर, लंच बॉक्स और जुरासिक वर्ल्ड इरफान खान की मशहूर फिल्मों में शामिल हैं। यकम मई को पाकिस्तान को एक और खुशखबरी मिलेगी। मुशीर खजाना हफीज शेख कहते हैं, दुनिया में तारीखी तौर पर तेल और तवानाई की कीमत में कमी आई है। पहली तारीख से मुल्क में भी पेट्रोल की कीमत में खातिर खा कमी होगी। ट्रांसपोर्ट का खर्चा कम होगा, तमाम चीज़ों की कीमतों में फ़र्क पड़ेगा। उन्होंने ये भी कहा है कि ट्रांसपोर्ट का खर्चा कम होगा, तमाम चीज़ों की कीमतों में भी फ़र्क पड़ेगा। कोरोना की सूरत हाल में हमारे आलमी दोस्त लचक दिखा रहे हैं, मराद देने के लिए राज़ी हैं। बजट जून के पहले हफ्ते में आएगा। ये कोरोना बजट होगा। चाहते हैं कि लोगों को रिलीफ और उम्मीद दी जाए। तमाम छोटे कमर्शियल एंटरप्रेन्योर्स को बिजली के बिल माफ़ किए जाएंगे। गुज़श्ता 3 माह में जितना खर्च इन छोटे बिजनेसेस का बिजली पर हुआ, उतनी बिजली उनको मुफ्त दी जाएगी। छोटे ताजरों के लिए 1 से 3% सूद के साथ कर्जों से मुतालिक स्कीम लाई जाएगी। आपको अपडेट कर रहे हैं, आपको बताएं कि मुशीर खजाना हफीज शेख ने कहा है कि दुनिया में तारीखी तौर पर तेल और तवानाई की कीमत में कमी आई है। पहली तारीख से मुल्क में भी पेट्रोल की कीमत में खातिर खा कमी होगी। यकम मई को पाकिस्तान को एक और खुशखबरी मिलेगी। ट्रांसपोर्ट का खर्चा कम होगा, तमाम चीज़ों की कीमतों में फ़र्क पड़ेगा। कोरोना की सूरत हाल में हमारी आलमी दोस्त लचक दिखा रहे हैं, मराद देने के लिए राज़ी हैं। अमेरिका के कमीशन बराए आलमी मजहबी आज़ादी ने भारत को अक़लियतों के लिए पहली बार ख़तरनाक मुल्क करार दे दिया। अपनी रिपोर्ट में भारत को ब्लैक लिस्ट करने की भी सिफारिश कर दी और मुलव्विस भारतीय इदारों और हुक्काम पर सफरी पाबंदियां आयद और अमेरिका में असासे ज़ब्त करने का मुतालबा कर दिया। मारूफ भारतीय प्रोफेसर अशोक स्वाइन ने तस्लीम किया है कि नरेंद्र मोदी ने मजहबी आज़ादी को पामाल करने वाले ममालिक में नंबर 1 बना दिया है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने कहा है कि मकबूजा कश्मीर पर भारतीय कब्जा अक़वाम मुत्तहिदा, सलामती काउंसिल और आलमी कानून के लिए खुला चैलेंज है। एक बयान में शहबाज शरीफ ने कहा कि कश्मीरी अवाम की जायदादें हत्याई और रियासती दहशतगर्दी से जिंदगियां छीनी जा रही हैं। मकबूजा वादी में अब तक 500 से ज़ायद कोरोना मुतासरीन की तस्दीक हो चुकी है। 66,000 से ज़ायद ऐसे अफराद की फहरिस्त बनाई गई है जो कोरोना के मुश्तबा मरीज़ हैं। भारतीय हुकूमत कोरोना को कश्मीरियों की नस्लकुशी का हथियार बना चुकी है। ये मुसलमानों और कश्मीरियों से नफरत की मोदी की घिनौनी सोच का मजहर है। और अभी आपको अपडेट करें, फ़खर इमाम की ज़रिए सदारत पार्लियामेंट का वर्चुअल इजलास बुलाने से मुताल्लिक़ कायम खुसूसी कमेटी का इस वक्त इजलास जारी है, जिसमें वीडियो लिंक के जरिए खिताब में बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि पार्लिमानी निगरानी के लिए सेशन बुलाना इंतहाई ज़रूरी है। इसी की मज़ीद तफसील जानेंगे। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अरशद वहीद चौधरी ने हमें ज्वाइन किया है। जी अरशद। जी मुबशर, बिल्कुल ये आज सैयद फ़खर इमाम की सरबराही में पार्लिमानी रहनुमाओं का ये इजलास जो है वो जारी है, जिसमें बिलावल भुट्टो जरदारी और नवीद कमर और खालिद मक्सी वीडियो लिंक के जरिए शरीक हैं, जबकि ख्वाजा आसिफ याद सादिक, बाबर रवान, शेख रशीद और दीगर जो रहनुमा हैं वो इस इजलास में मौजूद हैं, जबकि वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी भी इजलास में मौजूद हैं। इस इजलास में ये इत्तेफ़ाक़ राय पाया जा रहा है कि वर्चुअल इजलास की बजाय मामूल का जैसे इजलास होता है फिजिकल प्रेजेंस के साथ वो इजलास मुनक़्क़िद किया जाना चाहिए। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि इस वक्त पार्लिमानी निगरानी के लिए सेशन बुलाना जरूरी है और पीपल्स पार्टी चाहती है कि कौमी असम्बली का इजलास फौरी तौर पर बुलाया जाए। इसके साथ उन्होंने ये कहा कि जो दीगर दूर से आने वाले अरकान असम्बली हैं उनके ट्रांसपोर्ट के मसाइल होंगे तो इस चीज़ को सामने रखा जाना चाहिए। जबकि याद सादिक ने भी ये कहा कि मुकम्मल इजलास जो है वो फिजिकल प्रेजेंस के साथ बुलाया जाए, क्योंकि पार्लिमानी साल के अभी दिन मुकम्मल करने हैं। के शाह महमूद कुरैशी जो हैं उन्होंने पार्लिमानी रहनुमाओं की तजावीज़ पे उनका शुक्रिया अदा करते हुए कहा है कि वर्चुअल इजलास की इजाज़त रूल्स भी नहीं देते, मुतनासिब नुमाइंदगी के जरिए जो है वो इजलास मुनक़्क़िद करने पर इत्तेफ़ाक़ राय किया जा सकता है। पार्लिमान को हुकूमत गैर मौसर नहीं करना चाहती। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के अरकान जो हैं वो यहाँ पहुँच सकते हैं। तो इस हवाले से अब ये इसमें जायजा लिया जा रहा है कि जायजा लिया जा रहा है। इजलास इस वक्त जारी है। बहुत शुक्रिया आपका अरशद वहीद चौधरी। स्कूल फीस में 20% कमी के खिलाफ दायर दरखास्त की सिंध हाई कोर्ट में समाअत।
20% रियायत से मुतालिक जारी नोटिफिकेशन वापस ले रहे हैं, ये बात सामने आई है। इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ अमीन अनवर से। अमीन, नए नोटिफिकेशन में क्या तरामीम की जाएंगी? जी बिल्कुल, आज सिंध हाई कोर्ट में स्कूल फीस में 20% कमी के हवाले से सिंध हुकूमत की जानिब से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था उसके बारे में एडिशनल एडवोकेट जनरल सिंध ने अदालत को बताया कि वो नोटिफिकेशन वापस लिया जा रहा है और रूल्स में तरमीम के बाद नया नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा स्कूल फीसों में 20% कमी के हवाले से। और इस हवाले से ऑर्डिनेंस भी लाया जा रहा है जो मंजूरी के लिए गवर्नर सिंध को अरसाल किया गया है। और इसमें पुराने वाले नोटिफिकेशन के तहत जो स्कूल मालिकान है उनका ये कहना था कि सिंध हुकूमत को या डीजी प्राइवेट स्कूल्स को ये इख्तियार नहीं है कि वो स्कूल फीस में 20% कमी के हवाले से कोई नोटिफिकेशन जारी करें, जिस पर अदालत ने इब्तदाई समाअत के बाद हुक्म इम्तना जारी किया था। और आज सिंध हुकूमत की जानिब से अदालत को ये बताया गया है कि अमीन अनवर, आपने तफसीलन बताया, बहुत शुक्रिया आपका।